का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतपाल। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने कैसे पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपाया। पलक झपकते ही जिंदगियां मौत के सामने नतमस्तक खड़ी थी। विश्व भर में जिंदगी और मौत का एक दूसरे से जंग जारी था। उस संकट की घड़ी में कोरोना महामारी को मात देने के लिए डॉक्टरों ने कमर कस ली और कोरोना वॉरियर्स बन आमजन की जान बचाई। कोरोना काल में डॉक्टर्स योद्धा बनकर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज कर रहे थे। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले में सबसे अधिक 92 वर्ष आयु के सिरसा के डॉक्टर आरएस सांगवान भी शामिल थे। डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार का सम्मान। हरियाणा में वट वृक्ष पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है और हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिला के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी में एम्स और पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। पंचकुला के लिए 25 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री ने आवाज किया कि वेलनेस सेंटर्स खोलो और उसमें आयुर्वेद का उपयोग करो, अन्य विधियां जितनी थेरेपीज हैं उनका उपयोग करें। तो वेलनेस सेंटर्स की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें प्रिवेंटिव वाली जो बात कही है उसमें हमारा सबका भी उपयोग उसमें हो। पहला शब्द निरोगी काया से कहते तो निरोगी रहे, रोग हो जाए तो उपचार हो जाए। इस पर आप लोग जितना काम किया है आपने, उसके लिए तो मैं उसकी सराहना करता ही हूँ। और जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसके बारे में बताया, जिसका नाम रखा वट वृक्ष, बहुत बड़ा क्षेत्र बना है। अभी आयुर्वेद में भी और आगे बढ़ा जाए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स ये सैंक्शन हो गया, उसके लिए 25 एकड़ जमीन हमने दे दी है। एक एम्स यहां भी बनेगा। एक रेवाड़ी जिले में एम्स, वो भी अब केवल जमीन देनी है हमने, बाकी उसको सैंक्शन उसकी हो गई है, वो भी बनेगा। तो केंद्र सरकार की ओर से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हम अपनी सरकार की ओर से भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा कि एक डॉक्टर को मरीज भगवान की तरह मानता है। यदि लंबी बीमारी के बाद उसकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि अब तो मौत ही निश्चित है, तो उस समय वह अपने आप को डॉक्टर के हवाले छोड़ देता है। डॉक्टर भी मरीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री ने माना कि जब कोविड के दौरान वे स्वयं मेदांता में भर्ती हुए थे तो उन्होंने डॉक्टरों की सेवा करने के भाव को करीब से देखा था। दो छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स, यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000 और 14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में
मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छी की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी ही हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है। सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में डॉक्टरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का सहयोग कर हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए एमबीबीएस की सीटों को अब बढ़ाकर 1685 कर दी गई, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की बढ़ाई गई हैं। सीएम ने कहा कि अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य विभागों के वार्षिक बजट में 5 से 7% की वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बजट में 12 से 15% की वृद्धि होती है। तो मानवता के प्रति संकट जब दिखता है तो सबसे पहला काम होता है इस मानवता को बचाना। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीजें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियां देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हजार 22,000। हाँ, तो हमारे राजीव जी पीक पर 22,000, तो हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं ठीक कर रहे हैं इस बात को। और अब जो हमने देखा विद इन 2 मंथ्स, ठीक मार्च में ही ये फिर शुरू हुआ था और इन द मंथ ऑफ मे हम 10-11 मई को जब बैठे थे तो ये हमारा पीक पहुंच गया था 1,16,000 एक्टिव पेशेंट्स और डेली के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी शायद क्या 15,000 16,000 हाँ 15-16,000 क्रॉस कर गए थे। तो जिसको कहना चाहिए 5 टाइम्स ये बड़ा एक इम्पैक्ट इसका महामारी का देखने को मिला। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूं, आशा करता हूं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूं, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है।
फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। बाद में हमको बहुत बड़ी सपोर्ट आप जैसे लोगों से, जो कॉर्पोरेट जगत के जितने लोग हैं, उसमें CSR के माध्यम से हमको बहुत सी चीजें मिली। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमको मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हमको PSCs मिले हैं, हमको वेंटिलेटर्स हमको मिले हैं, हमको बहुत सी चीजें ऐसी, दवाइयां बहुत मिली हैं। तो ये सारी चीजें हमको बाहर से मिली हैं, और उस सबके माध्यम से मैं कह सकता हूं मैंने अपनी आज की पोजीशन को तो कवर किया है, लेकिन आगे भी इसको रोकना है, चेन ब्रेक करनी है। चेन ब्रेक करने के लिए ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियां लेंगे, और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइजर लगेंगे, वो सुपरवाइजर जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना। एम्बुलेंसेज, इसका भी हमने विचार किया, तो एम्बुलेंसेज का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज वैसे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी हमको जो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी AC बसेज खड़ी हैं या जितनी हमारी मिनी बसेज है, उनको आप एम्बुलेंसेज बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेज है उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी AC बसेज हैं, AC बसेज को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहां ऑक्सीजन हमें यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं कहते प्यासे के पास कुआं क्यों ले जाओ, इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहां जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन है वहीं पर हॉस्पिटल बनाए। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहां गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने 500 बेड के हॉस्पिटल्स वहां बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और हमने काम किए, बहुत पर्याप्त किए, लेकिन आज आवश्यकता यह है कि इस चीज को कैसे, क्योंकि वायरस ऐसी चीज है जिसको जड़ से ना खत्म किया जाए तो कब ये उभर करके वापस आ जाएगा, और जब एक बार आगे बढ़ना शुरू करता तो इट मल्टीप्लाइज यानी ज्योमेट्रिकली, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है तो किस प्रकार का प्रभाव कितना पड़ेगा उसको हमको रोकना होगा। तो हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताया, गांव में भी हमारे जितने CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये बने हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते। अब धीरे धीरे गांव में फैलना शुरू हुआ। अब कोविड गांव में जब फैलना शुरू हुआ तभी विचार आया कि हमको बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पर हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब हमने 8000 टीमें, जिसमें आंगनवाड़ीज हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर हमने एजुकेशन के कुछ लोग भी लगाए हैं जो खास करके साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देकर के 8000 टीमें बनाई गई ताकि घर घर जाकर के हर व्यक्ति का वो यानी प्रारंभिक जो जांच है वो करनी चाहिए। उसमें से अगर कोई लक्षण, ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि उनमें से यानी हमारे 6500 गांव में से लगभग 5000 गांव में हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, और वहां हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही हैं, बहुत दूर नहीं, 15 मई से ही हमारा ये काम शुरू हुआ। आज हम 24 मई, 8-9 दिन के अंदर ये सारा यानी हमने काम किया। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं समझता हूं कि स्पीड से चलेंगे, हम पूरी गांव की आबादी को और उसमें हम कवर कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लोग बीमार ही न हो, इसके लिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री की इसी सोच को साकार करने के लिए आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर और योग केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से वयोवृद्ध डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए चुने गए शीर्ष वाक्य वटवृक्ष की सराहना की। वटवृक्ष पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। हरियाणा सरकार ने भी 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ों की देखभाल के लिए 2500 रुपए वार्षिक पेंशन योजना शुरू की है। जीव और वनस्पति दोनों की दीर्घायु हो, तभी हम सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वो भवन्ति निरामया के भाव को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो मैं भी डॉक्टर हूँ, जैसे एक डॉक्टर रोगियों की बीमारी दूर करता है, वैसे ही मैं भी पिछले 7 सालों से समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा हूँ। 2 छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी ऑक्सीजन बेड्स यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000 14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल क्षेत्र में अपना सहयोग देते हुए एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई हैं। अन्य विभागों की तुलना में अब शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर काबू पाने में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर कार्य किया है। जिस प्रकार पहली व दूसरी लहर में कोरोना से लड़ने के जो नियम निर्धारित किए गए थे, उन्हीं नियमों के पालन की जाएगी तथा टेस्टिंग को पुनः बढ़ाया जाएगा। लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए कहा कि मैं आज उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ साथ अन्य कर्मियों जिन्होंने निर्भीक होकर इस बीमारी का सामना किया, उन्हें सलाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस दौरान कुछ लोग शहीद हो गए, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग के 28 लोग शहीद हुए और उनकी याद में मुख्यालय तथा जिला अस्पताल में वॉल ऑफ मेमोरी यानी यादगार स्मारक बनाया जाएगा। मेडिकल काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कार्यक्रम से पहले भी मुझे इनके एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसमें इन्होंने
कोविड में जो शहीद हो गए उनके परिवारों को और जिन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया था। मैं समझता हूं कि शायद देश का वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां पर कोविड में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा प्रयास था और आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी मैं समझता हूं कि देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें वरिष्ठतम 75 साल से ऊपर के डॉक्टर्स को, जिनको दुनिया भूल जाती है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मुझे बताया गया कि सबसे सीनियर डॉक्टर सिरसा से डॉक्टर सांगवान आए हैं। उनकी आयु 92 ईयर्स ओल्ड है, 92 साल। वो यहां पर आए हैं। ये अच्छा प्रयास है, अच्छा काम है। इसके लिए मैं मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन आर.के. अनेजा और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो काफी यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं। तो आपने देखा कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना महामारी और नॉन कोविड बीमारियों के सुचारू रूप से इलाज के लिए मेडिकल क्षेत्र का सहयोग कर हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाकर 1685 कर दी है। साथ ही प्रदेश में 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई हैं, ताकि प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बीमारियों का लाइलाज उपचार हो सके। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।